नमस्कार साथियों। कमर सीधी करके बैठे। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वेभ्यो नमो नमः। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। काफ़ी लंबे समय बाद वापस अपन पुनः कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य की वजह से अपन महीने डेढ़ महीने भर क्लास नहीं ले पाए। अब विद्यार्थी नियमित रूप से कहते हैं सर रीट की भर्ती भी आ चुकी है, डेट आ चुकी है, चलो मैदान में उतरते हैं। तो वापस अपन कक्षाएं विधिवत रूप से शुरू कर रहे हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं मैं पहले संस्कृत भाषा को चुनूंगा। अधिकतर विद्यार्थी संस्कृत में समस्या ज़्यादा बता रहे हैं। तो संस्कृत केवल वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। सारे विद्यार्थी अधिकतर जहाँ भी कोचिंगों से ऐप से जुड़े हुए हैं वीडियो तो देख चुके हैं, फिर भी उनकी समस्याएं जहाँ की तहाँ पड़ी है कि वीडियो कहाँ से शुरू करें, कौन से वीडियो पहले देखें, कैसे देखें, लेकिन संस्कृत की समस्या तभी दूर हुई नहीं है। तो बेटा मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि केवल वीडियो देखने से, पढ़ने से, कोर्स करने से सब कुछ हासिल नहीं होता है। अपन को नंबर लाने हैं, सफलता प्राप्त करनी है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए सिस्टम से पढ़ना जरूरी है। अब मैं आपको एक ऐप में बहुत सारे वीडियो एक साथ डाल दूँ, अब आप रोज कौन सा वीडियो देखोगे, आज कौन सा देखोगे, कल कौन सा देखोगे, इससे कोई हाँ वीडियो देख लोगे, कोर्स कर लोगे, लेकिन सवाल सही नहीं हो पाएंगे। तो जैसे अपन एक प्राथमिक कक्षा में पूर्व प्राथमिक बच्चा कक्षा में आता है, अपना आसना सिखाते हैं, धीरे धीरे वर्ण सिखाते हैं, बारकड़ी सिखाते हैं, शब्द सिखाते हैं, एक शब्द, दो शब्द, चार शब्द, इस प्रकार से तब जाके बच्चा पुस्तक पढ़ना सीखता है। तो संस्कृत में वही है, सबसे पहले आप अनुवाद सीख लें। संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत बनाने सीख जाएंगे तो बाकी स्वतः ही सीख जाएंगे। और ये बार बार कहता हूँ कि वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले, मैं क्रम से वीडियो बनाऊंगा। संस्कृत के मैंने अभी 4 वीडियो आपके पिछली क्लासों में दे चुका हूँ, आज 5वां वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके सारे के सारे पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अनुवाद की सामान्य जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अब आपको सामान्य जानकारी के बाद में विभक्तियां, कारक चिन्ह है, कारकों के माध्यम से है, उपकारकों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। कारक पढ़ने के बाद में प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ने के बाद में अव्यय पढ़ेंगे। अधिकतर अव्यय, कारक और प्रत्यय में आपके आ जाएंगे। उसके बाद उपसर्ग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एक क्रम होता है। व्याकरण पढ़ने का क्रम तो अलग है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं वो केवल विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए। केवल पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, नंबर दिलाना महत्वपूर्ण है, सफलता प्राप्त करनी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके सामने जो ये नियम रख रहा हूँ, नियम के जो सिस्टम है उस सिस्टम को समझे। सबसे पहले आप सामान्य नियम पढ़ें, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी पढ़ने। उसके बाद में अपन कारक पढ़ेंगे। और कारक बहुत कठिन होते हैं, लेकिन जब आप सिस्टम से धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से कारक के बाद में प्रत्यय है। तो ये मैं एक एक करके ले रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे लगेंगे। और वैसे ही पढ़ें, मेरे क्रम निर्धारित होंगे, उस क्रम से ही पढ़ें। पहले संस्कृत पढ़वाऊंगा, उसके बाद में हिंदी और संस्कृत के रोज एक दो वीडियो आपके आते रहेंगे। तो चलते हैं, अपन बात करते हैं वापस आगे कारक के माध्यम से अनुवाद के प्रकरण में। क्योंकि अनुवाद सीख जाओगे तो आप वाच्य परिवर्तन अपने आप सीख जाओगे, शुद्ध अशुद्ध आपके आते हैं वो सीख जाओगे, संस्कृत में अनुवाद आता है वो आप सीख जाओगे। उसके बाद मेन आपका मोटो क्या है, जब से आप मेथड पढ़ोगे तो मेथड आपके पेपर सारे संस्कृत में आते हैं। तो जब आप संस्कृत का प्रश्न है जो भाषा के माध्यम से समझ नहीं पाओगे तो आंसर आप कैसे दोगे, यानी उसका उत्तर आप सही अपनी ओर से नहीं दे पाओगे। तुक्के के माध्यम से या थोड़ी बहुत संस्कृत के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से आपको सवाल सही करना है तो आपको उस गद्यांश का पूरा अनुवाद आना चाहिए।
पद्यांश का अनुवाद आना चाहिए। हर प्रश्न का जो पूरा प्रश्न है उसका आपको हिंदी में अनुवाद आना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको यहीं से लागू दे चलूँगा और ये सारे के सारे आपके अच्छे नंबर दिलाने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कारक के संबंधित सामान्य जानकारी में किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। चलते हैं अपनी कक्षा में। तो सबसे पहले आप बता देता हूँ अपने को क्या पढ़ना है और पढ़ाई क्या है। सबसे पहला भाग था आपको केवल कर्ता और क्रिया को जोड़ना। संस्कृत में कर्ता और क्रिया को जोड़ना वो मैं आपको सिखा चुका हूं। और जो विद्यार्थी नए हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो पहले अनुवाद के चारों वीडियो देख लें, उसके बाद आगे बढ़े। पहला क्रम ये था। दूसरा अपने क्रम ये था, यानी कर्ता कर्म और क्रिया को तीनों को पहले अपने कर्ता और क्रिया सीख लिया, उसके बाद में अपने कर्म सीखा और कर्म के बाद में क्रिया। अब ये तीन हर वाक्य के महत्वपूर्ण है, कर्ता कर्म और क्रिया, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो। अब इनको सीखने के बाद अब आपको यहां पे कर्ता कौन कौन थे पुनः बता देता हूं। यानी एक तो कर्ता होता है सर्वनाम और दूसरा कर्ता होता है संज्ञा शब्द। बस दोनों में ही होते, ध्यान देना। संज्ञा और सर्वनाम कर्ता होते हैं, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। वही बहुत सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण यूं है जो इनका संबंध क्रिया में कौन से धातु के साथ कौन से पुरुष के साथ होते हैं। क्रिया को संस्कृत में धातु बोलते हैं। यहां अपन सीख चुके पांचों लकार। पांचों लकार के माध्यम से आपको अनुवाद बनाने का तरीका मैं बता चुका हूं। प्रथम पुरुष था, मध्यम पुरुष था और उत्तम पुरुष था। अब इनमें आपने किस प्रकार से अनुवाद के तरीके सीखे। यहां पे आपकी तीनों सर्वनाम, बहुत सारे सर्वनाम जा सकते हैं, लेकिन पहले अपने सबसे पहले तत् लिया था। तत् के साथ में बाद में संज्ञा शब्द लिए थे और मध्य में केवल अपने युष्मत् सर्वनाम लिया था और अस्मद हमने लिया था अस्मत् सर्वनाम उत्तम पुरुष में। तो ये महत्वपूर्ण ये कि ये दो एक ऐसे पुरुष है, इसमें मध्य में केवल युष्मदि आता है, उत्तम में केवल अस्मदि आता है, एक करता है। तो बाकी सारे के सारे संज्ञा शब्द है, सारे के सारे सर्वनाम है, प्रथम पुरुष में ही आते हैं। अब इनका क्रम पहले उत्तम पुरुष लिखो चाहे मध्यम पुरुष लिखो चाहे उसके बाद प्रथम पुरुष लिखो, कोई क्रम निर्धारित नहीं है, लेकिन वो क्रम आपको अपने सीखना है, कोई पूछा नहीं जाता कौन सा क्रम है। अब दो सर्वनाम आते हैं तो संज्ञा शब्द के साथ में या तत् सर्वनाम के साथ में युष्मद आता है तो मध्यम पुरुष लगता है, तत् तो युष्मद अस्मद आता है तो उत्तम लगता है। ये सारी जानकारी मैं आप पिछले वीडियो में दे चुका हूं, ये सीख चुके। और अब यहाँ पे अपन जो कर्म पढ़ रहे थे तो कर्म में केवल अपने प्रथमा द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी। पहले कौन सी विभक्ति पढ़ी थी? द्वितीया। अब द्वितीया क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे आपका कर्तृवाचन सामान्य वाक्य बनाने वाला तरीका है, इसमें बाद में प्रथमा होती है, द्वितीय होती है, तृतीया सब अलग अलग होगी। तो ये मैंने केवल सामान्य रूप में आपको यहां तक सिखा चुका हूं। अब अपन को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए अब यहां विभक्ति आएगी, यहां कौन सी आएगी, क्रिया किस प्रकार बदलती है, ये मैं आज की कक्षा में आपको क्रम से सिखाऊंगा, जो बिल्कुल आराम से समझे, जो आपके पाठ्यक्रम में ये सारे के सारे पूरे पाठ्यक्रम होंगे तब तक चलते रहेंगे। क्योंकि अब अपन ये सीख जाएंगे तो कितने नंबर कवर होगा कि अनुवाद आता है एक, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अनुवाद के बाद में वाच्य आता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। वाच्य के बाद में एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य आता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा, शुद्ध और अशुद्ध। और उसके बाद आपकी विभक्ति आती है, एक संबंध विभक्ति का प्रश्न आता है, विभक्ति संबंधी प्रश्न वो क्लियर हो जाएगा। उनके बाद एक धातु के संबंधित प्रश्न आता है, वो क्लियर हो जाएगा। अब ये तो आपके है ही, यानी एक अनुवाद हुआ, एक ये हुआ, एक तो 5 अंक तो ये हो गए। अब 5 के बाद आपके शिक्षण विधियां है, शिक्षण है, तो 15 अंक के शिक्षण विधियां और शिक्षण है, इनका भी इनसे सीधा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध होगा। क्यों? अनुवाद में आप जब 30 अंक का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं तो 30 अंक के पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा आपके यही तो है, 15 और 5 20,
20 के ये हो गए। अब आगे भी देखो, इनके माध्यम से ही आगे होगा। जैसे आप समास पढ़ोगे तो समास, जब आप ये विभक्तियों का आपको पहचान नहीं होगी तो आपका समास राइट नहीं होगा, तो समास इसके मान के साथ में चले। अब सुक्तियां पढ़ रहे हैं तो सुक्ति में भी आपकी, जब तक आपको ये क्लियर नहीं है तो अनुवाद, तो सुक्ति भी आप गलत हो सकती है। अब इनके बाद अपन लेते हैं, जैसे आपको कोई भी सवाल दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, गद्यांश या पद्यांश, वो भी जब आप इनको अनुवाद नहीं आएंगे तो आप उनको तोड़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, और अच्छी तरह से आपका सवाल आप आत्मविश्वास का आप नहीं कह सकते मेरा सही हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि संस्कृत में आपको सबसे पहले हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी उस पैराग्राफ की आनी जरूरी है, मस्ट है, उसके बाद ही काम आएगा। तो मैं सारा आपको पहले इसी से ही ले चलता हूं। ये तो अपने यहां तक पढ़ा चुके हैं। अब अपन को क्या करना है, विधिवत रूप से मैं नियम के अनुसार ले रहा हूं। कारक चिन्ह है, विभक्तियां हैं, उपविभक्तियां किस प्रकार से वो ले रहा हूं, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ये मैं सामान्य जानकारी आपको उसके साथ दे रहा हूं। अब मैं इनको सबको कैसे करना है, तो धीरे धीरे आप रोज के 1-2 वीडियो देखें, क्रम से देखें। ये वीडियो बनेगा 5वां। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं, आज की कक्षा में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये तो मैं आगे पढ़ा चुका हूं, केवल सामान्य जानकारी दी आपको। अब मैं ले रहा हूं कारक, जो मारक भी है और तारक भी है, तारने वाले भी है और डुबोने वाले भी है। टॉपिक का नाम है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण ये संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप कारक उपकारक पढ़ लोगे तब आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। अब कारक है क्या, मैं आपको केवल रीट के पाठ्यक्रम तक ले जा रहा हूं। ये कहिए यदि आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट, जेआरए पढ़े तो आपको सूत्रों के माध्यम से ही समझ में आते हैं, लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों के 10वीं के बाद में संस्कृत पढ़ी नहीं है। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं केवल रीड तक पढ़ा रहा हूं, जो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। कई विद्यार्थी के सूत्रों से क्या करना, अपन को अपनी सफलता प्राप्त करनी, सूत्र अब मैं रटवाना शुरू करूं तो आपकी दिक्कत आएगी, आप रट नहीं पाओगे, केवल खिचड़ी बन जाएगी। हाँ, पूरा पढ़ने के बाद में आपको रिवीजन जब लाइव क्लास लूंगा तब बिल्कुल सूत्रों से व्यवस्थित काम से लूंगा, तो आपको समझ पड़ा हुआ था, आपके समझ में आता रहेगा, हाँ इसका ये सूत्र है। इसमें भी जहां आवश्यकता है वहां देता रहूंगा। तो कारक क्रिया या साक्षात संबंध स्थापित करोति स इति कारकः, क्रियाजनक तत्व कारक बनते हैं। संस्कृत में परिभाषा बहुत सारी, ना तो परिभाषा पूछी जाती है, ना आपको एक याद करनी है, सामान्य जानकारी बोले याद करें। कारक यानी क्रिया के साथ सीधा जो साक्षात संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक क्रि धातु है और णवुल प्रत्यय से कारक का बना है, ध्यान देना। क्रि प्लस णवुल प्रत्यय से क्या बन जाएगा, कारक। पाठक प्रत्यय हम कराएंगे किस प्रकार से होगा ये, यानी कारक कितने होते हैं, परिभाषा जरूर नहीं। कारक तो एक तो कारक दो प्रकार पूछे जाते हैं, एक तो उपपद कारक, जो उपपद विभक्तियां बोलते हैं, एक बोलते विभक्तियां। इनके दो भाग चलते हैं, एक तो विभक्ति या विभक्तियां जो सामान्य रूप से प्रथमा से सप्तमी में पढ़ेंगे सारी विभक्तियां। दूसरे आपके हैं उपपद विभक्तियां, उपपद, ध्यान देना, जो उपकारक बोलते हैं। इसमें आपके अव्यय है, बहुत सारे नियम काम आएंगे। तो दो तरीके से पढ़ना है, पहले इनको पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ेंगे उसके बाद आएंगे। ये तो जैसे प्रथमा विभक्ति एक ही है, लेकिन प्रथमा पे उपपद कौन कौन सी, उपपद विभक्तियां कौन कौन सी, बहुत सारी है। अब इनसे अपन को सबसे पहले क्या करना, कारक कितने होते हैं, 6, ध्यान देना। ये तो 6 कारक है, और विभक्तियां कितनी होती है, 7, ध्यान देना। यानी कारक तो आपके हो गए 6 और विभक्ति हो जाएगी 7। कैसे, कौन कौन सी, यानी कारक 6 कौन कौन सी, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। अब देखो संबंध कारक नहीं होगा, ध्यान देना, अधिकरण। ये 6 कारक है, ध्यान देना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। पहले हिंदी ले रहा हूं, उसके बाद संस्कृत दूंगा।
यानी दो, ये जो संबंध है, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, ध्यान देना। जो संबोधन में आपकी प्रथमा व्यक्ति आती है और संबंध आप, क्योंकि संबंध को कारक क्यों नहीं माना है, क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया है। और संबोधन में प्रथमा होती है, इसलिए संबोधन कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबोधन प्रथमा का उपपद हो जाता है, उपनियम हो जाता है। तो कारक आपके 6 हो गए। अब विभक्तियां पूछी जाती है, तो विभक्ति में आपके संबंध षष्ठी विभक्ति, क्यों करता प्रथमा है, तो विभक्ति में आपका संबंध यानी षष्ठी विभक्ति होगी। तो कारक है 6, विभक्तियां हैं 7। ऐसा सवाल ही नहीं पूछा जाता है कि कारक कितने होते हैं रीट में। क्यों? क्यों रीट में आपके सारे गद्यांश आधारित है। एक तीसरी इकाई है जो गद्यांश आधारित नहीं है, उसमें क्या है, उच्चारण स्थान है, वर्ण विचार है, सुक्तियां है, शुद्ध शुद्ध है, वाच्य परिवर्तन है, अनुवाद है, ये है। तो इनके माध्यम से इसमें कोई, इसका कोई लेना देना नहीं है भेदों का, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। तीसरी काम ये नहीं पूछे कारक कितने होते हैं, विभक्तियां कितनी होती है, सामान्य रूप से याद करना है। क्योंकि इतना डीपली जाना है तो अपन को जो बीए है, ग्रेजुएशन लेवल है या एमए लेवल पढ़ा हो, उनके माध्यम से समझ आएगा। इसलिए मैं पहले ये लूंगा और इनके बाद में, जब पूरे कोर्स होने के बाद में आपको और गहराई में 3 टाइप की पढ़ाई होगी। अपन तो पहले पढ़ाई ले रहे हैं, दूसरी पढ़ाई के बाद दूसरी लाइव लेंगे और तीसरी लेंगे अपन, जिसको खतरनाक बोलते हैं, सारी बाल की खाल निकालने वाली क्लास होगी। एक एक सूत्र से समझाया जाएगा। यदि आपको आवश्यकता पड़े तो देख सकते हैं, बाकी देखना आवश्यकता नहीं है। इनसे अपना काम चल जाएगा, सवाल गलत नहीं होगा। तो आते हैं वापस, देखिए विभक्ति कितनी होगी 7, कारक कितने होंगे 6। कौन कौन सा है? ये हिंदी शब्द है, कर्ता, कर्त्री, कर्मणि, कर्ण, संप्रदाने, अपादाने च पंचमी, संबंध षष्ठी, सारे बताऊंगा। तो 6 कारक हो गए और 7 विभक्तियां हो गई। विभक्तियां 7 में कौन सी? संबंध यानी षष्ठी विभक्ति। संबोधन विभक्ति नहीं होती, ना कारक होता है, क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जो आगे नियम से लेंगे अपन। ये तो सामान्य हो गए। अब बता रहा हूं हिंदी में चिह्न सहित, उसके बाद लूंगा संस्कृत में। तो जैसे याद आपको क्या करना, जब अपन हिंदी में पढ़ रहे थे, तीसरी क्लास से पढ़ा है, कर्ता ने, कर्म को, कारण से, सारे पढ़े। तो पुनः हिंदी के माध्यम से संस्कृत ले रहा हूं। तो अपन यहां ले रहे हैं पहले विभक्ति। क्या ले रहे हैं? विभक्ति। यहां ले रहे हैं, इधर से पूरा लेते हैं, यहां होगा विभक्ति। और विभक्ति के बाद में क्या हो जाएगा? कारक। और कारक के बाद में क्या हो जाएगा? चिह्न। और चिह्न के बाद में, चिह्न को ये भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद में संस्कृत में नाम। संस्कृत में नाम क्या होगा वो देखना है। जैसे पहले आपकी है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, ठीक है। कारक कौन सा है? कर्ता। और चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने या शून्य, ये परसर्ग है। कारक चिन्ह कहो, यहां इसको परसर्ग भी बोलते हैं, ध्यान देना। परसर्ग हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, ने भी होता है और शून्य भी होता है। और कर्तरी च, कर्तरी च ये भी है। और कर्तरी च, ये आपका प्रथमा का सूत्र है। उसके बाद में द्वितीय है, विभक्ति द्वितीय। द्वितीय को बोलते हैं कर्म। और कर्म का कर्म को, और इसका भी शून्य परसर्ग भी है। और कर्मणि द्वितीय क्या हो जाएगा संस्कृत में? कर्मणि द्वितीय। ये विभक्तियां, इसके उपपद अलग है, इसलिए एक एक शब्द से पहले सामान्य रूप से इसको याद करना है। उसके बाद अपन लेते हैं तृतीय विभक्ति। अब उपपद में प्रथमा के बहुत सारे, द्वितीय के बहुत सारे हैं, लेकिन अभी केवल वो अपन विभक्तियां ले रहे हैं जो सामान्य रूप में है। जब एक एक लेंगे तब आगे बढ़ते रहेंगे, जो जितने भी हैं। तृतीय को बोलते हैं करण। करण का होगा से के द्वारा। से के द्वारा। तो कर्णयो तृतीया, कर्णयो तृतीया। और इसको साधकतम कर्ण भी बोलते हैं, साधन होगा साधकतम कर्ण। और कर्तृकर्ण तृतीय बोलते हैं, कर्तरी
कर्णयो तृतीया। तो ये मैं आगे आगे जब बढ़ाऊंगा तो बताता रहूंगा। कर्णयो तृतीया सातकतम कर्णम और कर्तरी कर्णयो तृतीया। उसके बाद अपन लेंगे चतुर्थी, और चतुर्थी का है संप्रदान, कारक का नाम, और संस्कृत बोलेंगे संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदाने च, संप्रदाने च चतुर्थी। यह भी क्या चतुर्थी संप्रदान है। अच्छा चेन होगा पहले, चेन होगा संप्रदान का के लिए। अब के लिए ध्यान देना प्रत्यय भी होता है, वो जब बताऊंगा तो बताऊं, आगे एक एक लेंगे तब। संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदाने च, चतुर्थी संप्रदाने च, संप्रदाने च, ये भी कर सकते हैं। कोई इसको आपको शुद्ध पूछता नहीं, लेकिन नाम बता रहा हूं। उसके बाद हम लेंगे पंचमी। पंचमी का अपादान, अपादान होगा से पृथक, से पृथक अलग होने का बोध होगा, और अपादाने च पंचमी, क्या हो जाएगा, अपादाने च पंचमी। संप्रदाने च चतुर्थी कर सकते हैं, चतुर्थी संप्रदाने च, संप्रदाने च ये से होता है, याद करने के लिए आप लिखवा रहा हूं, अपादाने च पंचमी। उसके बाद षष्ठी होगा, नहीं होगा आपकी सप्तमी। विभक्तियां ले में लिख सकते हैं आपको, षष्ठी संबंध का के की रा रे री संबंध, षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे इसको बोलते हैं षष्ठी को। और उसके बाद आएंगे अपना अधिकरण, सप्तमी भक्ति, सप्तमी जो बोलते अधिकरण, अधिकरण इसका मैं पी पर, अर्थात सप्तम्य अधिकरण च, सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरणे च, यानी सप्तमी, यानी संधि सप्तमी प्लस अधिकरण। अधिकरण नाम है, सप्तमी विभक्ति होगी तो नाम से याद करना है, और संबोधन अपने आप में है ही नहीं क्योंकि वो प्रथमा में है। तो विभक्ति आपकी होगी 7, कारक आपके हो जाएंगे ये 5 और 1 ये 6, ध्यान देना। यानी ये आपको इसलिए याद करवा रहा हूं कि आपको संस्कृत अनुवाद करना है। हिंदी में जैसे ने आता है, को आता है, क्या क्या के माध्यम कौन सी विभक्ति आती है, तो सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा, कर्ता ने, पहले आपको ये याद करना होगा, ये याद करना। ये तो मैं संस्कृत में आगे एक ही विभक्ति लूंगा, स्वतः हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग या पृथक, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पे पर। ये हिंदी में आपको पहले याद करना है, क्योंकि आप अनुवाद करते समय, पढ़ते समय ये सारे चिन्ह आएंगे, उसी के अनुसार आप विभक्ति लगाओगे। ये है नॉर्मल विभक्तियां, उपपद नहीं है, उपकारक अलग होते हैं। पहले आपको विभक्तियों की ओर ले चलना है। वापस देखें, कर्ता कर्म कर्ण आपने हिंदी में पढ़े हैं, छोटी क्लासों में पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी आप पढ़े हैं। अब इनको जोड़ना कैसे वो देखना है। वापस देखें, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पे पर, ये तो हिंदी में हो गए। अब ये कर्ता ने और पुण्य पर सर्ग शून्य कैसे हुआ। बालक ने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल में ने का प्रयोग होता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, वर्तमान काल में शून्य का प्रयोग होता है, वहां पे आपका ने चिन्ह नहीं आता है, ध्यान देना। इसी प्रकार से इतनी गहराई में नहीं जाना है, लेकिन पर सर्ग पूछे जाए तो आपको जिंदगी में काम आए तो ध्यान देना। कर्ता के पर सर्ग 2 होते हैं, ने और शून्य, और कर्म का भी पर सर्ग होता है, को और शून्य। पर सर्ग करते कारक चिन्ह कहो, पर सर्ग कहो, एक ही है। अब आपको याद कैसे करना, विभक्ति आप जाते हैं, अब इनको जोड़ना कैसे। प्रथमा विभक्ति, आज हम प्रथमा विभक्ति लेंगे। तो प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक को कौन सी विभक्ति बोलते हैं, प्रथमा। और प्रथमा को संस्कृत बोलते हैं कर्तरी च, स्वतंत्र कर्ता होता है। कर्ता, कर्तरी करते कर्ता, कर्ता पे हमेशा कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, इसे बोलते हैं कर्तरी च, ध्यान देना, कर्तरी च प्रथमा।
जो कृतवाच्य, ध्यान देना, कर्तृवाच्य में ज्यादा काम आते हैं, सबसे वो आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी सामान्य रूप में याद करना है, जब धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आपको स्वतः याद आता रहेगा। सबसे शुरुआत में याद करना है कि विभक्ति कौन सी, प्रथमा, कारक कौन से, कर्ता, संस्कृत क्या बोलते हैं, कर्तरी, च यानी स्वतंत्र कर्ता। अब विभक्ति कौन सी, द्वितीया, और कारक कौन सा, कर्म, चयन क्या है, को, अर्थात कर्मणि द्वितीया। ध्यान देना, कर्मणि द्वितीया और कत्तम, चाहे इसके बहुत सारे नियम है, सबसे ज्यादा द्वितीय तृतीय की तो है, लेकिन अभी एक याद करना है। द्वितीय विभक्ति, कारक है कर्म, चयन है को या शून्य है, और कर्मणि द्वितीया। विभक्ति कौन सी है, तृतीया, कारक कौन सा है, कर्ण, कर्ण का चयन क्या है, से के द्वारा, यानी कार्य निरंतर जारी रहेगा। कर्तृ कर्णयो तृतीया, कर्णयो तृतीया या साधकतम कर्णम, साधकतम का अर्थ जहां साधन का प्रयोग होगा, इनमें से कोई एक लिख सकते हैं, ये तीनों एक ही है। कर्तृ कर्णयो, कर्तृ करते कर्तव्य, कर्ण अर्थात कर्ण कारक का, ध्यान देना, कर्तृ कर्णयो तृतीया, यहाँ पे कर्ता है, कर्ता पे कर्ण कारक लगेगा, कर्ण कारक अर्थ तृतीय व्यक्ति, ध्यान देना, यहाँ पे कर्ता पे तृतीय व्यक्ति लगेगी। जैसे वाच्य आएंगे, कर्म और भाववाच्य आते, ये तृतीय व्यक्ति जाएगी। वाच्य पढ़ते समय आपको प्रथमा द्वितीय तृतीय तीन व्यक्ति ही याद होनी गए, तो वाच्य अपने आप से हो जाएंगे। अब बच्चा वाच्य का वीडियो देख रहा है, उसको ये पता नहीं है तो कैसे करेगा। समास पढ़ रहा है, समास में उसको पता नहीं है, जैसे हस्तलिखित है, हस्तैन लिखित है, तो पता ही नहीं, हिंदी बोल रहा है लेकिन उसको पता नहीं, तो गड़बड़ करेगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण ये कारक है, चाहे समास हो, चाहे संधि हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे अनुवाद हो, चाहे शुद्ध अशुद्ध हो, चाहे वाच्य हो, किसी प्रकार से प्रश्नों का अनुवाद कैसे भी करो, प्रश्न को पढ़ते समय, पैराग्राफ करते समय सबसे ज्यादा कारक के माध्यम से अनुवाद आना जरूरी है। अब आते चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी का कारक का नाम है संप्रदान, पर सर्ग चिन्ह के लिए, चतुर्थी संप्रदाने च, विभक्ति चतुर्थी और कारक संप्रदान, जोड़ना, बस ये जोड़ना है। चतुर्थी संप्रदाने च, विभक्ति कौन सी, पंचमी, कारक कौन सा, अपादान, अपादान का चयन का, से पृथक, से अलग होना, पेड़ से पत्ता गिरा है, एक तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आप रेल के द्वारा जा रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो कार्य निरंतर हो रहा है, और पृथक अलग होना, विद्यालय से आप आ रहे हो, गंगा हिमालय से निकल रही है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, बेल से पत्ता अलग हुआ है, और घोड़े से बालक गिर पड़ा है, अलग होने का बोध जहां होगा वहां अपादान कारक होगा। तो अब इसको जोड़ना कैसे, अपादाने च पंचमी, जोड़ना है, अपादान कारक हुआ, पंच विभक्ति हुई, च ये नियम हो गया, अपादाने च पंचमी। क्योंकि अब धीरे धीरे आप संस्कृत पढ़ोगे तो ये तो हिंदी के हैं, आपको प्रथमा विभक्ति आती है कर्तरी च प्रथमा, द्वितीय आती है कर्मणि द्वितीया, साधकतम कर्ण में कर्तृ कर्णयो तृतीया, चतुर्थी संप्रदान या संप्रदान च चतुर्थी, अपादान च पंचमी। अब षष्ठी आता है, विभक्ति कौन सी, षष्ठी, कारक नहीं है, ध्यान देना, संबंध को कारक नहीं माना जाता है, विभक्ति में लेना पड़ता है। कारक 6 है, विभक्ति 7 है, काके की, रारेरी, और षष्ठी से, षष्ठी से, क्योंकि अब इस क्रिया का संबंध के साथ कोई संबंध नहीं होता अपना आप, इसलिए इसको संबंध कारक नहीं माना जाता है। उसके बाद विभक्ति कौन सी, सप्तमी, कारक का नाम है अधिकरण, में पे पर, अर्थात सप्तम में अधिकरणे च, दोनों को जोड़ दो, विभक्ति सप्तमी, अधिकरण कारक, यण संधि, सप्तमी यण संधि, ध्यान देना, तो कराऊंगा तब आपको अच्छे समझ आएगी, सप्तमी प्लस अधिकरण, ये यण संधि, अधिकरणे, यानी यह बनाए ई से, ई के बाद असमान से यह बन जाता है, सप्तमी प्लस अधिकरणे, तो इनका नाम, इन दोनों को जोड़ना ये हो जाता है। वापस देखो, कर्ता ने, याद ऐसे करना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पे पर, ये तो आपकी हिंदी में कारक हो गए। अब इनको जोड़ना है, तो इन तीनों को ऐसे जोड़ना है कि कर्तृ तो कर्तृ च प्रथमा, अब यहां जोड़ना होगा कर्तृ च, या पूरा कर दो प्रथमा, ये याद करो, प्रथमा का कर्तरी, कर्ता पे प्रथमा, ठीक है, कर्मणि द्वितीया, ये कर्मणि हुआ, ये द्वितीय हो गया, और कर्तृ कर्ण तृतीया, कर्तृ कर्ता पे कर्ण कारक आएगा, तृतीय विभक्ति होगी। चतुर्थी आपका हो जाएगा, चतुर्थी संप्रदाने च, अपादाने च पंचमी, षष्ठी शेषे, सप्तम में अधिकरणे च, ये आपको इनको सारों को जोड़ के याद करना। याद करने का अर्थ संस्कृत पढ़ रहे तो आपके धीरे धीरे ये बैठ जाएंगे। अब मैं इनको एक एक लूंगा,
एक एक विभक्तियां, तो ये विभक्तियां हैं। अब इनके पहले में बहुत सारे उपकारक हैं, तो वो साथ साथ लेंगे। तो धीरे धीरे जब अब कारक पूरे पढ़ेंगे तो रोज के मैं एक समझाता रहूंगा। जैसे प्रथमा ली तो प्रथमा पूरा समझाऊंगा, द्वितीय ली तो प्रथमा के वापस पूरे उदाहरण बोलूंगा। तो जब सातों विभक्तियां होगी तब तब रोज पढ़ेंगे तो रोज खोज एक एक मुख्य याद हो जाएगा। ये तो है नहीं कि मैंने लिखवा दिया और आपको समझा दिया और आप जानो अपना काम जाने, वो अपना काम नहीं है। अपना काम है कि अपनी ओर से पढ़ाई हुई चीज विद्यार्थियों के समझ में आनी चाहिए, और समझ में आने के बाद में जब विद्यार्थी परीक्षा में बैठे और सामने इसके संबंधित सवाल आए, वो सवाल आपका सही होना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है और यही मेरा बिल्कुल दायित्व है, कर्तव्य है कि जो पढ़ा रहा हूं उस पढ़ाई हुई चीज को बच्चे गलत ना करें। चाहे धीरे पढ़े, चाहे एक दिन ज्यादा लगे, चाहे बिल्कुल आप 2 वीडियो ज्यादा बने, रोज धीरे धीरे पढ़े, क्योंकि अपन को सवाल सही करना है बंधुओं, कोर्स नहीं करना है। मैं किसी का नाम न ले रहा हूं, ना कोचिंग का नाम ले रहा हूं। अधिकतर विद्यार्थियों के क्यों पढ़ाए हुए विद्यार्थी जब दूसरी क्लास से तुलना करते हैं तब वो कह रहे वीडियो देख ली लेकिन पल्ले नहीं पढ़ा। बेटा संस्कृत है, पल्ले पढ़ती नहीं है, पल्ले पढ़ती है तो छोड़ती नहीं है। संस्कृत में पूरे नंबर ला सकते हैं, एक सिस्टम से पढ़ते हैं, उद्दड़ खेती काम नहीं आती है, व्यवस्थित तरीके से पढ़े। अब मैं प्रथम विभक्ति ले रहा हूं, एक बार पुनः आपको बता देता हूं टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। कारक, कारक में क्री धातु और णउल पढ़ते हैं, णउल का अक शेष रहता है, प्रत्यय बताऊंगा। यानी कारक कह, अर्थात कारक कह, संस्कृत में क्या बोले, कारक क्या बोले, कारक कह, क्री धातु और णउल प्रत्यय से बन जाएगा कारक। ठीक है, कारक कितने होते हैं, 6। षट कारकाणि सन्ति, ध्यान देना, पूछा जाता नहीं है, याद करना जरूरी है, क्यों सीधा आपकी 30 इकाई का वाला कोई सीधा प्रश्न नहीं आएगा, सारे पैराग्राफ के अंदर से आते हैं। कोई सूत्र याद नहीं करना है, कोई गहराई नहीं जाना, आपको नॉर्मल 10वीं का स्टैंडर्ड तक ही ज्ञान याद करना है। 10वीं का स्टैंडर्ड आज का सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, 12th का स्टैंडर्ड के बराबर आपका पेपर आता है। और पेपर तो मानता हूं कोई भी आता है, लेकिन उस पेपर के माध्यम से उस स्तर की तैयारी करो। अब मैं आपको हाई लेवल से ले लाऊं, सूत्रों से माध्यम समझाऊं, मेरी विद्युत के ज्ञान को झाड़ू, उससे क्या फायदा। मेरा मोटो यही है कि बच्चों को सवाल सही करवाना, सरल से कठिन की ओर ले जाना, अंग से पूर्ण की ओर ले जाना। ध्यान देना, वापस देखो, विभक्ति 7 कारक 6, ध्यान देना, विभक्ति 7 कारक 6, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, संबोधन विभक्ति नहीं होती, ध्यान देना। और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, लेकिन संबंध को कारक में नहीं माना जाएगा, विभक्ति रूप में लिखा जाता है। पुनः बोल रहा हूं, प्रथमा कर्ता ने कर्तृ च प्रथमा, द्वितीया कर्म को कर्मणि द्वितीया, तृतीया कर्ण से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा, कर्णयो तृतीया याद कर सकते हो, अर्थात कर्ण ये हुआ और तृतीय याद करो, बस कर्णयो तृतीया। और चतुर्थी संप्रदाने च, चतुर्थी और संप्रदान, चतुर्थी संप्रदाने च, अपादाने च पंचमी, षष्ठी शेषे, सप्तम्य अधिकरणे च या सप्तमी अधिकरणे च, आप अलग देखिए याद कर सकते हैं, सप्तमी अधिकरणे च। ये आपको 2-3 दिन तक का 7 कारक लूंगा, 7 विभक्ति लूंगा, 6 कारक तक रोज ऐसे ऐसे स्टार्टिंग में बोलूंगा, तब अभ्यास हो जाएगा, रटने से काम नहीं चलता है। अब आगे बढ़ता हूं, प्रथमा विभक्ति से हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, याद करने का याद करवाऊंगा, धीरे धीरे बढ़े, शनि शनि बढ़ता हूं आगे। एक बार आप इसको अभ्यास करें, ध्यान देना, नाम से याद करना। कर्ता प्रथम बोलते हैं तो कर्ता को बोलते कर्तरी, ध्यान देना, कर्तरी च प्रथमा। कर्म बोलते कर्मणि, आगे जोड़ो द्वितीया। कर्ण को बोलते तृतीया, तो कर्णयो तृतीया, ये दोनों छोड़ो, ये याद करो, कर्णयो तृतीया, ये तो कारक उपकार के साथ आ जाएंगे, कर्णयो तृतीया। संप्रदान को बोलते चतुर्थी, तो चतुर्थी संप्रदान च। अपादान को बोलते पंचमी, अपादान च पंचमी। संबंध को बोलते षष्ठी और षष्ठी शेष, ये ध्यान देना, षष्ठी शेष, संबंध षष्ठी नहीं होगा, षष्ठी शेष। सप्तमी बोलते अधिकरण, तो सप्तमी अधिकरणे च। ठीक है, ये चिन्ह इसलिए याद करने हैं कि अनुवाद करते समय, अलग करते समय ये कारक चिन्ह आपको याद होना जरूरी है। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर,
ये आपके चयन हो गए। अब मैं ले रहा हूं प्रथमा विभक्ति। क्या ले रहा हूं? प्रथमा विभक्ति, और उस प्रथमा विभक्ति के उपकारक यानी उपविभक्ति, उपपद कहो, उपविभक्तियां कहो, उपकारक कहो, बहुत सारे हैं जो मैंने आपके ले रहा हूं। हाँ, अब अपन चलते हैं प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति सबसे पहले नाम क्या है? कर्तरी च प्रथमा। कर्तरी च प्रथमा। ध्यान देना कौन कौन से पहले उपपद है। सबसे पहले इसका जो ओरिजिनल नाम है प्रथमा का, कर्तरी च प्रथमा, इसको बोलते हैं स्वतंत्र कर्ता। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र कर्ता, बिल्कुल स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र कर्ता। उसके बाद प्रथमा के उपपद कौन कौन से हैं? संबोधने च। नाम याद कर लो, उसके बाद एक वाक्य बनाऊंगा, दो वाक्य बनेंगे, चार बनाएंगे, पांच बनाएंगे। संबोधने च प्रथमा। उसके बाद होगा आपके प्रतिपादी का, प्रतिपादी का अर्थ प्रथमा। उसके बाद लिंग वचन परिमाणे च, लिंग परिमाणे, परिमाण वचने च, ध्यान देना प्रथमा। अब इनको आप एक सूत्र में याद कर सकते हैं। सूत्र ये होगा प्रतिपादी का अर्थ लिंग, लिंग परिमाण वचने च। एक साथ सूत्र कर सकते हैं। कहीं की प्रातिपादिक अर्थ भी है नाम प्रतिपादिक है, प्रातिपादिकार्थ का अर्थ लिंग वचन परिमाणे च। बात एक ही है, परीक्षा में आपका दोनों में एक ही आता है, कभी सूत्र आता नहीं है, आता है तो हमेशा उसका नाम कहीं कहीं मिलेगा। लिंग वचन परिमाणे च। उसके बाद होगा इति शब्द से योगी, इति अव्यय या शब्दस्य योगे प्रथमा होगी। उसके बाद आपके होगी कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा। कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा बहुत गहरा है, कर्मवाची में काम आएगा। उसके बाद अभिधेयार्थ, अभिधेयार्थ प्रथमा। आपको ये याद करना और भी है, लेकिन इससे इतने याद करने से अपनी प्रथमा विभक्ति क्लियर हो जाएगी। पहले बोल देता हूं, उसके बाद एक एक लेंगे। विभक्ति कौन सी ले रहे हैं? प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति का ओरिजिनल नाम क्या है? कर्तरी च प्रथमा। क्या नाम है? कर्तरी च प्रथमा। उसके बाद कौन कौन सा होगा? कर्तरी च प्रथमा करते कर्ता पे प्रथमा। पहले इसको समझे एक एक, उसके बाद उनके नियम और वाक्य लेकर समझाऊंगा। प्रथमा विभक्ति में क्या क्या पढ़ना है? पहले तो ओरिजिनल कारक का उसकी विभक्ति याद करें। विभक्ति है प्रथमा, कारक है कर्ता, कर्ता को बोलते हैं कर्तरी कर्णयो तृणी। कर्तरी च प्रथमा, कर्तरी च प्रथमा यानी स्वतंत्र कर्ता। कैसे होगा बताऊंगा, पहले इसको एक याद करें। उसके बाद है स्वतंत्र कर्ता, यानी कर्तरी च कहो, इसमें कर्ता स्वतंत्र होगा। जैसे सह पठति या सह पुस्तकम पढ़ती, बालक पुस्तकम पढ़ती, राम विद्यालय में गच्छति। तो ये कर्ता स्वतंत्र हो गया। राम है, सह है, त्वम है, अहम है, सीता है, गीता है, ये कर्ता स्वतंत्र होगा, वो कर्तरी च प्रथमा में आएगा। संबोधन च प्रथमा, जहां संबोधन है हे राम त्वम कुत्र गच्छसि, हे राम, हे श्याम, हे लता, हे सरला, हे गीता, हे अर्थात संबोधन का प्रयोग होगा तो वह हमेशा प्रथमा आनी जरूरी है। हे राम त्वम कुत्र गच्छसि। तो इस प्रकार से संबोधन च प्रथमा। प्रतिपादी का लिंग निश्चित हो, के लिए ध्यान देना। प्रतिपादी का अर्थ जहां लिंग निश्चित हो, जैसे राम है, राम तो पुल्लिंग हुआ, श्री है तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग हो गया। फलम हुआ, ज्ञानम हुआ, लाभम हुआ, तो ये क्या हुआ? नपुंसक